नमस्कार। आज मैं आपको ताल का पोर्शन समझाने जा रहा हूँ। ताल होती क्या है? ताल गाने की चाल को नापने का काम करती है। हम गाते बजाते हैं, तबला बजता है, ढोलक बजती है, मृदंग बजता है, तो उसमें तालों का प्रयोग किया जाता है। गायन वादन तबले को छोड़ करके बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि तबले का शास्त्र अलग है। तो मैं आपको सभी गाने बजाने वाले लोगों को ये ताल वगैरह सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये गायन वादन नृत्य तीनों में ही बराबर काम आती है। आप चाहे गायक हैं, फिर भी आपको तालें सीखनी पड़ेगी। सीखने की दृष्टि से, गाने बजाने की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको तालों में इस ताल को राजा ताल मानते हैं। तीन ताल इतनी खूबसूरत ताल है कि इसमें आप छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। इसमें मात्रा 16 होती हैं, भाग 4 होते हैं। सभी तालों में कुछ अपवादों को छोड़ करके एक पर सम होता है और अनेक मात्राओं पर ताल हो सकती हैं। तो तीन ताल के परिप्रेक्ष्य में 1 पे सम है, 9 पे खाली है, 5 पे 13 पे ताली है। मैं आपको इस वीडियो में केवल थ्योरी बतला रहा हूँ। प्रैक्टिकल हम अगले एपिसोड में तबले लेकर के आपको बजा करके बतलाएंगे। तो इस तरीके से इसमें 16 मात्रा पूर्ण होती है। अब मैं ताल लगा के बताता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से आप तीन ताल को याद कर लें। इसकी थ्योरी को याद कर लें, इसके बोलों को याद कर लें। इसमें बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यानी 9 मात्रा के बाद में तबले के बोल बदलते हैं। इसका मतलब वो खाली के बोल हैं, धा धिन भरे बोल हैं और ता तिन खाली बोल हैं। इसी तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 मात्रा से तालें शुरू होती हैं। 6 मात्रा की ताल को दादरा ताल कहते हैं। दादरा में वही सिस्टम है। दादरा के 2 भाग होते हैं, 1 पे सम और 4 पे खाली। धा धिन धा, धा तिन ता, ये दादरा के बोल हैं। आप इनको याद कर लें। इसके बाद रूपक आती है। रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। तिन तिन ना धी ना धी ना। ये ताल अब्बास स्वरूप मानी जा सकती है, क्योंकि पहली गिनती पर 1 पर सम में भरा हुआ बोल होता है, लेकिन इसमें तिन से शुरू की है। अब सिस्टम चला आ रहा है पिछला, लोग उसी तरीके से अनुसरण करते हैं। बाकी कोई ताल ऐसी नहीं है कि जिसमें हम अब्बास स्वरूप मान सकते हैं। तो इसमें तिन तिन ना धी ना धी ना, ठीक है ना। तो आप खाली तिन तिन ना धी ना धी ना, तिन तिन ना धी ना धी ना, तिन तिन ना धी ना धी ना, तिन तिन ना। इस तरीके से आप ताल का इस्तेमाल करेंगे। इसके भाग 3 हैं। अगली ताल कहरवा की ताल है। कहरवा में 8 मात्रा होती हैं और इसके 2 भाग होते हैं। और ये बड़ी, कहने को तो बड़ी सिंपल है, लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरती है। इतनी सुंदरता छिपी हुई है कि अगर 3 ताल और प्लस कहरवा को अगर कोई खूबसूरती के साथ बजा ले तो यूँ समझ ले कि आप लोगों का दिल जीतने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। करते हैं लोग, ऐसा ऐसा कहरवा बजाते हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आप नाच नहीं रहे हैं, लेकिन नाचने का आपका मन करना लग जाएगा। आप जानते नहीं हैं, फिर भी आप नाचने की कोशिश करेंगे। तो वो तालों में दम होता है। इसके बोल हैं
धागे ना तीनक धीन, धागे ना तीनक धीन। और दोनों बोल इसके भरे हैं। इसकी खासियत यह है इसमें खाली नहीं है। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन। इस तरीके से इन तालों का आप प्रयोग करें। ताले और भी हैं, लेकिन प्रथम 4 तालों को आप याद करिए। अगले एपिसोड में मैं और बची कुची तालों को बतलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन शुरुआती विद्यार्थियों के लिए इन 4 तालों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार।